Hello everyone, dear students of class 10th. Today we will discuss remaining questions of exercise 9.1. So we have already done till question number 12 and today we will discuss from question number 13 onwards. So what is question number 13? As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है, ओके, सी लेवल से। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अब टू शिप्स हमारे पास आ रहे हैं लाइट हाउस की तरफ और एक शिप के पीछे दूसरा शिप एग्जैक्टली द सेम डायरेक्शन, ओके। तो उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइट हाउस के जो अपर लेवल है, हम वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमें उन टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका फिगर, और फिगर में हमारे पास क्या दिया है। तो स्टूडेंट्स फिगर हमारी बन चुकी है। यहाँ पर ये CD हमारा है लाइट हाउस, और लाइट हाउस के टॉप से हम देख रहे हैं टू शिप्स को, शिप A और शिप B को, ओके। तो शिप A का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और शिप B का जो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, बिकॉज ये हॉरिजेंटल प्लेन है हमारा और ये भी हमारा हॉरिजेंटल प्लेन आ गया, ओके। जो बेस है हमारा सी लेवल है और ये हमारा आ गया स्पेस में हॉरिजेंटल प्लेन। तो ये दोनों हमारी बन जाती है पैरेलल लाइंस, और AD और BD यहाँ पर बन जाते हैं ट्रांसवर्सल्स। तो हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट। तो इस हिसाब से ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 30 डिग्री बन जाएगा हमारे पास, और इसी प्रकार से ये हमारे पास बन जाएगा 45 डिग्री, राइट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को कि लेट CD be the lighthouse, ओके। हमने CD को लाइट हाउस मान लिया। लेट A and B are the positions of two ships, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, जो CD दिया है दैट इज़ गिवन 75 मीटर, ये हमारे पास है गिवन, ओके। लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर कि A से B का डिस्टेंस कितना है x मीटर, और B से C का डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ पर y मीटर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास था, उसके हेल्प से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया। नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD, 90 डिग्री बन जाता है। राइट ट्रायंगल BCD में हमारे पास क्या आता है, CD अपॉन BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 45 डिग्री, और CD हमारे पास लिया है 75 और BC हमने लिया है y इज इक्वल टू 10 45 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से मेरे पास जो y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 75 मीटर, ओके। तो y जो मैंने लिया वो कितना आ गया 75 मीटर। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मैंने इसको y लिया था, ये 75 था। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACD राइट ट्रायंगल ACD की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मेरे पास जो परपेंडिकुलर CD है, ओके।
अपॉन मेरे पास क्या है, जो कंप्लीट है वो कितना है, बेस यहाँ पर AC, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हमारे पास आ गया P अपॉन B, तो 10 30 डिग्री, राइट। अब CD मेरे पास 75 है और AC मेरे पास कितना है, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC जो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर आता है वो आता है x प्लस वाई मीटर। तो मैं यहाँ पर सीधा ले सकता हूँ इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहीं से अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 75√3, वहाँ चला गया, इज इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। और आई कैन राइट इट एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 और यूजिंग 1 we will put the value of y here, so we will get the value of x plus 75 will be equal to 75√3, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, और इस ढंग से हम 75 को कॉमन ले सकते हैं और मेरे पास आ गया √3 माइनस 1। तो ये जो x का वैल्यू निकाला, मुझे यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ये x मेरे पास क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, AB को हमने x लिया था और मैंने यहाँ पर एज्यूम किया था कि A एंड B आर द पोजीशंस ऑफ टू शिप्स, और AB क्या आ गया, इन टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस आ गया, उसको मैंने x लिया था और x की मैंने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस between two ships is 75 into √3 minus 1 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 is given a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Okay, you have given the figure also. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Question ही बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे पास। इनिशियली बैलून इस पोजीशन पर है और एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, और जो बैलून की हाइट हमारे पास दी है दैट इज़ गिवन 88.2 मीटर, राइट। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैलून कुछ देर के बाद इस पोजीशन पर आ जाता है, ओके, और ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है मेरे पास दैट इज़ 60 डिग्री, राइट। तो धीरे धीरे जब यहाँ पर बैलून आगे की तरफ मूव कर रहा है तो एंगल उसके आई से जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो 60 से 30 डिग्री रिड्यूस हो गया। तो अब क्या करना है हमें बस बैलून ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम मेजर यहाँ से करेंगे इसकी आई से, तो हम 1.2 मीटर जो यहाँ पर गर्ल की हाइट दी हमारे पास वो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ओके। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसका से हमने क्वेश्चन नंबर पीछे 1.5 मीटर टॉल बॉय वाला किया था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे हाइट। पहले इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल को लेके हम ये वाला डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट करेंगे, राइट। यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस इजीली आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2 87, उसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे। फिर कंप्लीट ट्रायंगल को लेंगे, फिर उसमें इसकी हेल्प से हम इसको लेकर जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करके हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं, एज वी हैव डन हियर इन क्वेश्चन नंबर 13, राइट। सो 14 क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। Question number 15 is here. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point.
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो एक स्ट्रेट हाईवे हमारे पास है विच लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, जो एक टावर के फुट तक जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। अब यहाँ पर एक कोई मैन खड़ा है टॉप ऑफ द टावर के ऊपर और वहाँ से उस कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो सेम यूनिफॉर्म स्पीड से फुट ऑफ टावर की तरफ आ रहा है। 6 सेकंड्स लेटर क्या होता है, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो अब निकालना है हमें फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आकर उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन जाता है, उस पॉइंट से लेकर टावर के फुट तक कितना टाइम लेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसके फिगर। तो ये बन गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर। ओके, ये हमारे पास है टावर जिसकी हाइट हमने ली है h मीटर, राइट। और ये बन रहे हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि ये एंगल किस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार, हम स्पीड ऑफ कार लेते हैं x किलोमीटर, x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पर कितना टाइम लिया इसने पोजीशन A से B जाने के लिए, टाइम टेकन फ्रॉम A टू B, टाइम टेकन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पर 6 सेकेंड हमारे पास टाइम है और उसका जो स्पीड है वो कितना है, x मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, देखो स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो हमने इस वाले मेथड को यूज करना है, फॉर्मूले को यूज करना है यहाँ पर। डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो मीन्स कितना आ जाएगा 6 इंटू एक्स, बिकॉज स्पीड हमारे पास x है, टाइम हमारे पास 6 है, तो ये आ गया हमारे पास 6x मीटर। लेट टाइम टेकन टू रीच the foot of tower, foot of tower from B, point B is equal to n सेकेंड। हम कितना मान लेते हैं इस टाइम को, n सेकेंड्स। तो देयरफॉर डिस्टेंस BC हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n, जो टाइम है हमारा, इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड होता है डिस्टेंस। तो स्पीड तो हमारी फिक्स है, यूनिफॉर्म है x, तो ये आ गया nx मीटर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू। इन ट्राइंगल कर देते हैं ACD, इन ट्राइंगल ACD CD अपॉन AC विल बी इक्वल टू DCD अपॉन AC विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, CD हमारे पास मिल लिया है H, और AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास है AB प्लस BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू 10/30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पर H इट इम्प्लाइज H अपॉन AB हमारे पास है 6x प्लस BC हमारे पास है nx इज इक्वल टू 1/√3, और यहाँ से हमारे पास हो जाता है h√3 इज इक्वल टू 6x प्लस nx, इसको मान लेते हैं 1। नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल BCD, इन राइट ट्राइंगल BCD
हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू tan 60 degree because P upon B, right? It implies CD is what, H upon what is BC, and X is equal to tan 60 value is √3, or we can write here H is equal to √3 nx. This is second one. अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड से जो हमारे पास H का वैल्यू आया है उसको हम 1 में पुट कर सकते हैं, राइट? वी विल राइट हियर from 1 and 2. we'll put the value of h here. तो h की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पर, √3 nx इंटू, ये तो h की वैल्यू हमने पुट की √3 nx इंटू √3 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6x प्लस nx, राइट? तो ये हमारे पास कितना आ गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 3 टाइम्स nx इज इक्वल टू 6x प्लस nx. तो हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3nx माइनस nx इज इक्वल टू 6x. ओके, 3nx माइनस nx विल बी 2x, 2nx, 3nx में से हमने 1nx को माइनस कर दिया, 2nx बच गया इज इक्वल टू 6x. तो यहाँ से हमारे पास आ गया n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n को यहीं पे रखते हैं और 2x को हम लेके जा सकते हैं इक्वल के दूसरी साइड जो अपॉन में जाएगा. तो x से x कट हो गया, 2 3 जा 6, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, और n हमारे पास क्या था, टाइम टेकन फ्रॉम टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पोजिशन B एंड सेकेंड. लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस टाइम टेकन to reach the foot of tower from position B is 3 seconds. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. 16 क्वेश्चंस में क्या है स्टूडेंट्स, 16 क्वेश्चन में हमारे पास दिया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंड इन द सेम हाइट सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है. तो आप क्या करेंगे, इसका मैं हल्का सा फिगर यहाँ बना देता हूँ आपके लिए. इसमें आपने ये ले लिया हाइट ऑफ टावर, और ये हमारे पास यहाँ पर बन रहा है कुछ इस ढंग से. इसको हम h मान लेते हैं, ये टावर है हमारे पास, और यहाँ पर दिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स दिए हमारे पास, पॉइंट A और पॉइंट B. तो इस पॉइंट A का डिस्टेंस दिया दैट इज़ 9 मीटर, और पॉइंट B का डिस्टेंस दिया दैट इज़ 4 मीटर. तो इनको लेकर जो एंगल दिए हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है. तो एक को थीटा मान लेंगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा. तो दोनों इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी दोनों ट्राइंगल लेके. तो वहाँ से हमें प्रूव करना है कि h की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर. सो क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो फॉर होमवर्क. सो स्टूडेंट्स चैप्टर 9 हमारे इस प्रकार से फिनिश हो गया है. ओके, सो कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स. दैट्स ऑल.